खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो उसके सीने से लगी तो कैफ के दिल में जैसे सुकून सा उतरा था, लेकिन अनाया को बेवकूफ बनाने पर उसे हंसी भी बहुत आ रही थी। अनाया ने परेशान नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा था, लेकिन ये क्या, वो मुस्कुराहट जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अनाया को एक पल लगा था सब समझने में, वो फौरन उससे दूर हुई। कैफ चौंका। तुम बदतमीज, झूठे, मक्कार इंसान, वो चीखती हुई अपने हाथ उसके सीने पर मारने लगी। तो कैफ से भी मजीद रहा ना गया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम कभी बाज नहीं आ सकते, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अनाया ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेने चाहे तो कैफ बुदक कर पीछे हटा था। कैफ बरक रफ्तारी से अपनी चेयर के पीछे जा खड़ा हुआ और अनाया उसके टेबल के उस तरफ। तुम बच के दिखाओ मेरे हाथों से आज, वो वहीं शोला बनी खड़ी घूर कर बोली थी। पहले पकड़ तो लो चुड़ैल, कैफ ने उसे मजीद चढ़ाया। वो गुस्से में उसकी सिमत बढ़ी तो कैफ वहां से तेजी से भागा था। अब मंजर कुछ यूं था, कैफ पूरे कैबिन में भागता फिर रहा था और अनाया उसके पीछे पीछे। कैफ के बच्चे रुक जाओ, अनाया ने दांत पर दांत जमाए थे। ये तुम मेरे बच्चों को बहुत याद करती हो, इरादे क्या हैं? कैफ ने आंख मारते हुए मानी खेज लहजे में कहा। उसकी बात पर अनाया कानों की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। वो बेबाक था हमेशा से, ये तो वो जानती ही थी, लेकिन इस हद तक वो ये बात करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। अनाया ने टेबल पर पड़ी चीजें उठा उठा कर उसे मारना शुरू कर दी थी। तुम 2 नंबर इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो मुसलसल जो चीज हाथ लगती उस पर फेंक देती। दूसरी तरफ कैफ मुस्कुराते हुए चीजों को कैच करता जा रहा था। अनाया ने उसका लैपटॉप उठाया। अरे ये नहीं, पागल हो गई हो? कैफ तो उसे लैपटॉप उठाते देखकर ही घबरा गया था। अनाया पागल मत बनो, ये टूट जाएगा। मेरी शाम को मीटिंग है, मुझे इसकी जरूरत है बहुत। कैफ ने हाथ उठाकर उसे रोकना चाहा, क्योंकि अनाया से कोई बैद न था। वो यकीनन उसे लैपटॉप दे मारती। अनाया ने हाथ वापस नीचे किए और लैपटॉप वापस रखकर अब कोई और चीज टेबल से उठाकर मारने का इरादा रखती थी, लेकिन इससे पहले ही कैफ लपक कर उसे एक झटके से घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगा चुका था। अपनी मजबूत बाहें उसके गिर्द हायल की। छोड़ो मुझे, अनाया उसकी गिरफ्त में मचली थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कैफ उसके बालों में अपना चेहरा दिए बोला था। अनाया ने अपने नाखून उसके हाथ में गाड़े तो कैफ बिलबिला उठा और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही वो उससे दूर हुई, लेकिन कैफ बर वक्त उसकी कलाई थाम कर उसकी पुश्त से लगाता उसे वापस अपने सीने से लगा गया। अनाया के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बंधे थे जिस पर कैफ की गिरफ्त थी। वो उसके हिसार में बेबसी खड़ी थी। उसका दिल चाहा ढेर सारा रो दे, ये शख्स हमेशा उसे बेबस कर देता था, लेकिन वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। ओफ, जंगली बिल्ली हो पूरी। कैफ को जलन महसूस हुई तो उसने अपना हाथ देखा जहां उसके नाखून अंदर तक दंसने से हल्का खून लगा था। लेकिन मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद हैं, वो उसके कान के करीब झुका भारी गंभीर आवाज में बोला तो अनाया के दिल की धड़कन तेज हुई। इससे पहले अनाया कुछ कहती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर कैफ ने उसे छोड़ दिया। अनाया भी जल्दी से उससे दूर होती चंद गहरे सांस भरती जमीन पर गिरी अपनी नोटबुक के लिए झुकी थी। दूसरी तरफ कैफ की सेक्रेटरी सोफिया अंदर आई तो कैफ के कैबिन में सब बिखरा देकर हैरान हुई। कैफ ने उसे 5 मिनट बाद आने का कहा तो फौरन सर हिलाती वापस बाहर निकल गई। अनाया ने जल्दी से अपनी चीजें उठाई और यहां से निकलने ही लगी थी कि दरवाजे पर पहुंचने तक कैफ ने उसे वापस से जा लिया था। वो उसे दरवाजे से लगाता अपने दोनों हाथ दाएं बाएं रखता उसके फरार के रास्ते बंद कर गया। क्या बदतमीजी है ये, हटो मेरे सामने से। अनाया झुंझलाई थी। उसके परफ्यूम की महक अनाया के हवास शल कर रही थी। इतनी आसानी से कैसे जा सकती हो? ये जो मुझे जख्मी किया है इसका हिसाब कौन देगा? कैफ शौक लहजे में गोया हुआ और उसके चेहरे पर आई चंद लटों को कैफ ने हाथ बढ़ाकर उसके कान के पीछे अड़सा था। दोनों एक दूसरे के करीब आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अनाया खुद को उसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। अजीब बेखुदी का आलम था। वो पूरी जान से लर्जी थी। उसके हाथ में थामी चीजें छूटकर जमीन पर जा गिरी थीं। कैफ की गहरी निगाहें उसके चेहरे का हर नक्श को चूम रही थीं।
उसकी तरफ से कोई एहतजाज न देखकर कैफ का दिल गुस्ताखी पर आमादा हुआ। वो झुका ही था कि अनाया होश की दुनिया लौटी थी और उसके सीने पर हाथ रखती उसे धक्का दिया था और फिर पलटकर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कैफ पीछे से अपने बालों पर हाथ फेरता रह गया। आज शाम लेफ्टिनेंट जनरल आसम के बेटे की वलीमे की तकरीब थी जो इस्लामाबाद के एक शानदार से मार्की में जारी थी। इस तकरीब में हैदर की फैमिली भी शामिल थी और हुरैन की फैमिली भी मदऊ थी। चूँकि हुरैन का भाई अशर भी जनरल साहब के अंडर रह चुका था और वो उसे इसकी फैमिली के हवाले से भी जानते थे, तो इसी ताल्लुक की बिना पर उन्होंने उसके जाने के बाद भी उसकी फैमिली को याद रखा था। हैदर नेवी ब्लू पैंट कोट में मलबूस खड़ा अपने कुलीग से बातें कर रहा था। वो हमेशा की तरह डिसेंट लग रहा था। नूर और साइमा बेगम भी जनरल साहब की बेगम के हमरा मौजूद थीं और वो उन्हें हुरैन की फैमिली से मिलवा रही थीं। हुरैन की नज़र हैदर पर पड़ी तो वो ठिठक गई। उसे नहीं पता था वो भी यहाँ आया होगा। वो उसी ही देखने में मगन थी। जब याद आया कि इस रात कैसे हैदर ने इतने बुरे तरीके से उससे बात की थी, एकदम उसका दिल उदास हुआ था, तो उसने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली थीं। जनरल साहब की बेगम उन्हें बता रही थी कि ये मेजर हैदर की बहन और वालदा है। हुरैन गड़बड़ा गई। वो उन्हीं के सामने खड़ी उनके बेटे को देख रही थी। नूर ने उससे बात शुरू की तो हुरैन भी मुस्कुराकर उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद जब खाने का दौर शुरू हुआ तो हुरैन वहां से बाहर जाने लगी। ना जाने क्यों उसका दिल उदास सा हो गया था, इसीलिए वो खुली फिजा में जाना चाहती थी। हैदर ने उसे बाहर जाते देखा तो कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे ही चल दिया। हैदर जब फंक्शन में आया था उसे देख चुका था और आज उसके फादर से तफसीली मुलाकात भी हुई थी। वो बाहर आया तो हल्की हल्की धुंध छाई थी। वो मुतलाशी निगाहों से यहाँ वहाँ हुरैन को ढूंढने लगा और फिर वो उसे नजर आ ही गई। पर्पल रंग के कामदार जोड़े में बाल को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ और हल्के मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। अपने गिर्द बाजू बांधे वो खुले आसमान पर चांद और सितारों को देख रही थी जो उसके अंदर एक अलग ही एहसास पैदा कर रहे थे। इसे क्या हो गया था? क्यों एक अनजान शख्स जिसे वो जानती भी नहीं ठीक से, उसके रवैये से इतना दुख हुआ था? वो आसमान की सिमत देखते हुए सोच रही थी जब पीछे से आवाज आती, पर वो चौंक कर मुड़ी तो वो ही था। जेब में हाथ डाले अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसे सर ता पैर देख रहा था। हैदर को आज काफी अलग और बड़ी लग रही थी। शायद पहली बार उसे ऐसा देखा था, वरना हमेशा वो उसे छोटी सी लड़की लगती थी। यहाँ क्या कर रही हो? हैदर ने अब्रू उठाकर इस्तफसार किया। आपसे मतलब? वो जवाब देने की बजाय उल्टा पूछती दोबारा से उससे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। हैदर तो उसे तकता रह गया। 2 कदम बढ़ाकर वो भी उसके साथ ही खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बिना किसी लगी लिपटी के उसने अपने यहाँ आने की वजह उस पर जाहिर की। हुरैन हैरान हुई, यानी वो उससे सॉरी कर रहा था और उसे एहसास भी था। आई होप तुम अब मुझसे खफा नहीं हो? हैदर ने उसकी तरफ से कोई जवाब न आने पर मजीद कहा, आपको किसने कहा मैं आपसे खफा हूं? हुरैन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो भी उसकी तरफ मुड़ा था। ऐसे ही मुझे लगा, हैदर ने शाने झटक कर कहा। हुरैन ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। शायद उसके किसी तासुर से वो कुछ अंदाजा लगाना चाह रही थी। यहाँ बहुत सर्दी है, मेरे ख्याल में हमें अंदर चलना चाहिए, हैदर ने कहा। हुरैन ने सर हिलाया और उसके हम कदम हुई। बाय द वे अच्छी लग रही हो, वो साथ चलते हुए बोला तो हुरैन के दिल ने एक बीट मिस की। थैंक्स, उसने धीमे से कहा। उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान दर आई। कुछ देर पहले तक वो जो उदास सी थी, अब दिल का मौसम भला लग रहा था। हैदर की गाड़ी मार्की से वापस घर की जानिब गामजन थी। हैदर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साइमा बेगम उसके साथ आगे वाली सीट पर विराजमान थी, जबकि नूर पीछे बैठी थी। मामा, वो लड़की कितनी प्यारी है ना? नूर को एकदम ख्याल आया तो अपनी मामा से फौरन जिक्र किया। कौन लड़की? साइमा बेगम ने नूर से पूछा। अरे वो ही जिसकी फैमिली से आंटी ने मिलवाया था, हुरैन। नूर ने उनको याद करवाया। हाँ वो, सही कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। साइमा बेगम को याद आया तो मुस्कुराकर जवाब दिया। दूसरी तरफ हैदर बिल्कुल अनजान बना गाड़ी चलाता रहा।
नूर ने कुनकियों से अपने भाई के चेहरे को देखा था। भाई, आपको कैसी लगी? उसने लब दबाकर पूछा था, क्योंकि हुरैन को तो वो देख चुकी थी शादी पर कि वो कैसे बार बार उसके भाई को देख रही थी, लेकिन उसके भाई की तरफ से भी ऐसा कुछ है या नहीं वो अब ये जानना चाह रही थी। कौन? हैदर ने मुकम्मल लाताल्लुकी का मुजाहरा किया, जैसे जानता ही ना हो किसकी बात हो रही है। वही जिसकी नजरें बार बार आप पर ही उठ रही थी, नूर ने शरारत भरे अंदाज में कहा था, जबकि हैदर उसकी बात पर ठटका था। साइमा बेगम नूर की बात पर मुस्कुराई थी। क्या मतलब? हैदर ने बैक मिरर से नूर को एक नज़र देखते हुए पूछा था। कुछ भी नहीं, नूर मुस्कुराहट जब्त करती बोली, लेकिन हैदर के जहन में उसकी बात चिपक कर रह गई थी। वो इस बारे में घर पहुंचकर उससे बात करने का इरादा रखता था। अनाया के फ्लैट में झांकें तो वो खाना खाने के बाद बर्तन धो रही थी। सिल्क के नाइट सूट पर लंबा सा स्वीटर पहने, बालों का रफ सा जूड़ा बांधे हुए थी। बर्तन धोकर फारिग हुई तो उसने कॉफी बनाने के लिए पैन में दूध गर्म करने के लिए रखा। मग में कॉफी बीट करते वक्त जहन में आज सुबह वाला वाकया बाज़गुश्त करने लगा। वो कैसे उसे खुद के इतने करीब आने दे रही थी? क्या मैं भूल गई हूं जो उसने मेरे साथ किया? अनाया के दिल में ये बात आई। मैं क्यों कर रही हूं ये सब? क्यों मुझे इतना फर्क पड़ता है जब वो स्टेला की बच्ची उसके साथ होती है? वो कॉफी में चम्मच चलाती हुई मुसलसल खुद से सवाल कर रही थी। दफतन उसे खुद पर नजरों की तपिश महसूस हुई तो वो होश में आती यहाँ वहां देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे ऐसे क्यों महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अपने ख्यालों को झटक कर उसने गर्म दूध को मग में उंडेला था। पैन को सिंक में रखने के लिए मुड़ी ही थी जब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो चौंकी और वापस पलटी और किचन से बाहर आई, लेकिन पूरा लाउंज खाली और खामोश था। लगता है मेरा वहम है। वो बेड़बड़ाती दाखिली दरवाजे तक गई और लॉक ठीक से चेक किया, जो कि बंद ही था। वापस किचन में आती उसने मग उठाया और किचन की लाइट ऑफ करती अपने बेडरूम में चली गई। पीछे लाउंज में पर्दों के पीछे हलचल सी हुई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, सिवाय लैपटॉप की स्क्रीन से फूटती धीमी सी रोशनी के जो अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी। कॉफी खत्म करके उसने मग साइड टेबल पर रख दिया था और अपना काम खत्म करती वो अब एक तुर्किश ड्रामा लगाए बैठी थी। 1 मिनट ही गुजरा था जब बाहर लाउंज में कुछ गिरने की आवाज पर वो घबराई। उसने फौरन से दरवाजे की तरफ देखा था। ये कैसी आवाज थी? वो बिड़बिड़ाई। दिल तेजी से धड़कने लगा था। लैपटॉप को गोद से हटाकर वो बेड से उठी थी और आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। डरते डरते उसने कमरे का दरवाजा बिल्कुल आहिस्ता से खोलने लगी। ओफो, अगर बाहर कोई हुआ तो? उसने डरते हुए सोचा। नहीं, मैं बेवजह डर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। खुद को दिलासा देती उसने हल्का सा दरवाजा खोला और फिर अपना सर बाहर निकाला और एक नज़र पूरे लाउंज में डाली। धीमे कदम उठाती वो बाहर निकल आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर क्या गिरने की आवाज आई थी? वो उंगली मुंह में डाले खड़ी थी। उसे अच्छे से याद था कोई चीज शीशे पर गिरने जैसी आवाज थी, लेकिन टेबल पर तो कुछ गिरा हुआ नजर नहीं आया था। कहीं कोई जिन या चुड़ैल तो नहीं? उसके जहन में यकदम ख्याल आया तो वो उल्टे कदम अंदर भागी थी। दरवाजा बंद करती वो तेजी से वापस बेड पर जा बैठी। आयतल कुर्सी का विर्द करती वो अब सहमी नजरों से यहाँ वहां देखने लगी। कुछ देर यूं ही गुजर गई और अब उसे बेहतर महसूस होने लगा। अपने फोन का टॉर्च ऑन करती वो उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर आई और बेड पर सोने के इरादे से लेट गई। तेज रोशनी में तो उसे नींद आती नहीं थी और आज वो मुकम्मल अंधेरे में सो नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल की टॉर्च ऑन छोड़कर उसे साइड टेबल पर रख दिया। अच्छी तरह से कंबल ओढ़ती वो एक बार फिर से कमरे के दरवाजे को देखने लगी। फिर ख्याल आया कि जल्दी में अंदर आते हुए कमरे का दरवाजा लॉक किया था या नहीं। ओफो, क्या मुसीबत है? वो झुंझला कर बड़बड़ाई। कुछ भी नहीं है अनाया, सो जाओ, खुद से कहती वो आंखें बंद कर गई। आज उसे दूसरी बार घर अकेले में डर लगा था। पहली बार जब आंटी का इंतकाल हुआ था उस रात वो डरी थी और पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंख लगे अभी 15 से 20 मिनट ही गुजरे थे जब किसी एहसास के तहत अनाया ने बोझल होती पलकों को बमुश्किल खोलने की कोशिश करते हुए इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा। अपने पीछे किसी का वजूद महसूस हो रहा था। कमर पर किसी का बारी हाथ
और गर्दन पर किसी की गर्म सांसें। ये सोच आते ही कि वो किसी के हिसार में है, उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया था। अनाया ने अपनी सांसें रोक लीं। क्या कुछ चोर घुस आया था? उसने सोचा, कहीं मेरे साथ कुछ। जैसे ही ये ख्याल आया वो तेजी से चीखती हुई बेड से उतरी थी और दरवाजा खोलती बाहर लाउंज में आ गई। इतने अरसे में वो मुसलसल चीख रही थी। लाउंज के दरवाजे तक वो पहुंची, हाथ बढ़ाकर लॉक खोलना चाहा ही जब उसका हाथ किसी की आहनी गिरफ्त में आया था। पीछे खड़े वजूद ने उसे अपनी तरफ मोड़ा तो अनाया की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो अभी भी चीख रही थी। कैफ ने अपना भारी हाथ उसके लबों पर धरा था। क्या हो गया है? पागल हो गई हो? मैं हूं, कैफ ने उसकी फैली हुई आंखों में देखते हुए दबा दबा सा कहा था। अनाया को 2 मिनट लगे थे समझने में। वो हल्का हल्का कांप भी रही थी। उसकी आंखों में नमी भी उतर आई। मैं हाथ हटा रहा हूं, चीखना मत, ओके? कैफ ने उसे कहा तो उसने सर हिलाया। कैफ ने हाथ हटाया तो वे बेअख्तियार उसके सीने से लग गई। दोनों हाथ कैफ के गर्दन के गिर्द बांधे वो खड़ी थी। कैफ को अपनी रग रग में सुकून सरायत करता महसूस हो रहा था। वो खुद उसके करीब आई थी। दूसरी तरफ अनाया आंखें मूंदे खड़ी कितनी ही देर उसकी मौजूदगी का एहसास अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रही थी। उसने शुक्र किया कि वो था, अगर कोई और होता तो। उसके आगे वो सोच भी न सकी। अनाया का पोर पोर तस्कीन के जेरे असर था। रिलैक्स मेरी जान, कोई नहीं है, बस मैं हूं तुम्हारा कैफ। वो धीमे से अपना हाथ अनाया के सर पर फेरते हुए उसे बहलाने लगा। उसकी आवाज पर अनाया ने अपनी बंद आंखें खोली और उससे अलग हुई। क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों गई हो? कैफ ने अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए इस्तफसार किया। अनाया जो तब से चुप खड़ी थी, उसे सारी बात अब समझ आने लगी थी। मतलब वो जो इतनी देर से घर में किसी की मौजूदगी महसूस कर रही, वो कैफ था। तुमने जानबूझकर किया ना ये सब, मुझे डराने के लिए? अनाया ने उसका हाथ अपने गाल से हटाया था। कैफ उसकी बात पर धीमा सा मुस्काया था। अनाया को लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा हो जैसे। उसने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते उसे धक्का दिया था। मजा आ रहा है मुझे यूं डराकर? उसने एक और धक्का दिया था। हर चीज मजाक है ना तुम्हारे लिए? उसकी आंखें डुबडुबा गईं। उसने फिर से हाथ बढ़ाकर उसे धक्का देना चाहा तो कैफ उसने उसकी दोनों कलाइयां अपनी हाथ की गिरफ्त में लेते खींचकर अपने गले लगा लिया था। अनाया ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन कैफ की गिरफ्त से वो खुद को आजाद न कर पाई। हार मानते हुए उसने अपने दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए। अब वो बिना किसी मज़ाहमत के उसके सीने से लगी खड़ी थी। कैफ उसके अंदाज पर मुस्कुराया था।